वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं घरेलू जो पशु होते हैं उनके बारे में। ठीक है, संस्कृत में होते हैं वो गृह का पशु है, यानी घरेलू पशु जिन्हें हम घर में पालते हैं। ठीक है, और हिंदी में घरेलू पशु और इंग्लिश में आपका पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए, पेट एनिमल्स जिन्हें हम अपने शौक के लिए पालते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने कबूतर पाल लिए और क्या कहते हैं आपका तोता पाल लिया, खरगोश पाल लिया। तो इससे हमें क्या है, ये हमारे शौक वाली चीज है। ठीक है, और डोमेस्टिक जो होते हैं जिससे हम कुछ लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे हम कुछ मतलब अर्निंग भी करते हैं और हमारे और भी चीजों के लिए फायदेमंद होती है। जैसे गाय आप पालेंगे तो गाय का क्या होगा, दूध भी देती है, अनेक चीजें बनती हैं उससे। ठीक है, गाय आप लाभदायक पशु है। और बाकी जो है कुछ जैसे सवारी के काम आते हैं, जैसे घोड़ा है, तो ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे लाभ के लिए है। तो इस तरीके से जो पशु हैं उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में। सबसे पहला है आपका अजय। अजय माने बकरा, ही गॉट। अजा, अजा माने बकरी, यानी शी गॉट। उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट, यानी कैमिल। देखिए, उष्ट्र संस्कृत में, ऊंट आपका हिंदी में, कैमिल इंग्लिश में। देखिए, बहुत लोग कैमिल पालते हैं, कहाँ पर, राजस्थान में ज्यादातर लोग कैमिल पालते हैं। ज्यादातर उनका जो मुख्य व्यवसाय है, जो जिससे वो ढेर सारा काम, उनका व्यवसाय भी चलता है, मतलब छोटे मोटे उद्योग धंधे भी से चल जाते हैं, सवारी का काम भी आता है, तो इसलिए वो उसको पालते हैं। ठीक है, एड़ के, एड़ के होता है भेड़, यानी शीप इंग्लिश में। एड़ के संस्कृत में, भेड़ हिंदी में, और शीप माने भेड़, गाय में आपका इंग्लिश में। लामबती, लामबती माने मेमना, लामबती संस्कृत में और मेमना गाय में हिंदी में। लेम्ब इंग्लिश में, लेम्ब मीन्स मेमना। शशके, शशके माने खरगोश, अभी हमने आपको बताया था, ये शौक के लिए पालते हैं हम अपने, ये हमें अच्छा लगता है, ये हमें इसको देखना अच्छा लगता है, उसके साथ चुगलबाजियां करना अच्छा लगता है, खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो हमारे शौक के लिए हुआ क्या, शशके। शशके मीन्स खरगोश, यानी कि रैबिट। और रैबिट आपके घर में भी पाए जाते हैं और जंगलों में भी पाए जाते हैं। आगे देखिए, घोटके, घोटके है अश्वय, इसकी पर्यायवाची तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी हमको जो मेन है आपके जहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो है आपका घोटके अश्वय, घोड़ा। अश्वय संस्कृत में, घोड़ा हिंदी में और हॉर्स इंग्लिश में। अगला हमने लिया है गर्दभ। गर्दभ माने गधा। ठीक है, गर्दभ गधा और डंकी इंग्लिश में। आगे बाकी देखिएगा, गौ, धेनु, सुरभि, कुछ भी आ सकते हैं शब्द आपके सामने, क्योंकि गौ माने भी गाय होता है, धेनु में भी गाय होता है। ठीक है, और काउ इंग्लिश में, यानी गौ, धेनु, सुरभि गाय में संस्कृत में, और हिंदी में गाय, और इंग्लिश में काउ। वृष्य है, वृष्य कहते हैं बैल, और इंग्लिश में ऑक्स। वृष्य है बैल और इंग्लिश में ऑक्स। महिषी, महिषी होता है भैंस, यानी कि बफेलो। महिषी संस्कृत में, भैंस हिंदी में, और बफेलो इंग्लिश में। वृषभ है, वृषभ कहते हैं सांड, यानी कि बुल। देखिए, कुछ लोग दोनों एक ही कर देते हैं, किस को, ऑक्स को और बुल को, बुल में से बैल भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, दरअसल है क्या, ये सही शब्द क्या है, वृषभ माने सांड, यानी कि बुल इंग्लिश में। गौबत्स, गौ माने गाय, बस माने उसका पुत्र, यानी कि बछड़ा, गौवत्स बछड़ा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम काफ। तो ठीक है, ये तो आपका मेल, और फीमेल के लिए क्या लिखेंगे, जंघा पिंडी, यानी बछिया, जंघा पिंडी बछिया, और इंग्लिश में वही काफ। संस्कृत में जंघा पिंडी, हिंदी में बछिया, और इंग्लिश में वही काफ बोलेंगे। काफ में दोनों ही आ जाते हैं, बछड़ा, बछड़ी, बछिया दोनों ही आ जाते हैं, कुछ बछड़ी भी बोलते थे इसको। ठीक है, लेकिन जो सही शब्द है वो बछड़ा और बछिया शब्द है। सारमेय, सारमेय माने कुत्ता हिंदी में, और इंग्लिश में डॉग। ये सारमेय या श्वान, श्वान बोलते हैं इसको, श्वान मीन्स कुत्ता। तो दोनों ही शब्द ये संस्कृत के हैं, सारमेय भी और श्वान भी। सारमेय श्वान, और हिंदी में कुत्ता, और इंग्लिश में डॉग। गज है, गज माने हाथी। ठीक है, गज संस्कृत में है, इंग्लिश में, और इंग्लिश में होगा आपका एलिफेंट, और हिंदी में हाथी। गज संस्कृत में, हिंदी में हाथी, और इंग्लिश में एलिफेंट। शुक्र, शुक्र माने सुअर, और इंग्लिश में पिग। शुक्र संस्कृत में,
सुअर हिंदी में और पिग इंग्लिश में। अगला शब्द है आपका मार्जारे। मार्जारे माने बिल्ली यानी कि कैट। देखिए ये तो आपके हुए आपके घरेलू पशु आपके, ठीक है, गृह का पशु हमने करा है आपको। और अब हम आगे कराएंगे आपको वन्य पशु है, जो वनों में रहते हैं। और देखिए कुछ ऐसे भी हैं, देखिए जैसे हाथी है, जंगली हाथी होता है, जंगलों में रहता है, ठीक है, तो वो दोनों में आ जाएगा, लेकिन संस्कृत और इंग्लिश उसकी वही रहेगी। और जैसे शुक्र है, जंगली सुअर बोलते हैं, तो जंगली सुअर को वैसे बरहा बोलते हैं, ठीक है, वो आगे कराएंगे हम आपको, उसको भी लिखवा देंगे। आप आपको अंतर से लिखना है, अंतर से लिख सकते हो, जहाँ कंफ्यूज हो तो वहां को अगर चॉइस दी जाए तो उसको छोड़ सकते हो, जैसे भी हो। और इस तरीके से बिल्ली, ये भी दो हैं, मार्जार है, बिडाल है, तो बिल्ली कैट, ठीक है, तो ये जंगली बिल्ली तो अलग अलग भी हो जाती हैं, लेकिन बिल्ली को लोग मोस्टली घर में पालते भी हैं। तो इसलिए मैंने आपको आपको पालतू पशुओं के में भी लिखवा, जो घर में पाले जाते हैं उनके बारे में लिखवा दिया। अब आगे बताऊंगी आपको वन्य पशुओं के बारे में। देखिए आगे, संस्कृत में आगे देखिए, जंतु के नाम, मंडूके। मंडूके यानी मेंढक, मंडूके संस्कृत में और मेंढक हिंदी में। और इंग्लिश में टोड यानी स्थलचर, क्योंकि मेंढक जो है वो भयचर प्राणी है, ये जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है, तो मंडूके मीन्स मेंढक, और ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोड। फ्रॉग भी बोलते हैं, फ्रॉग, टोड। नक्र है, नकरा कहते हैं मगर, यानी क्रोकोडाइल। नकरा संस्कृत में, मगर हिंदी में, और क्रोकोडाइल इंग्लिश में। ये भी आपका दोनों में आ सकता है, देखिए पानी में तो रहता ही रहता है, लेकिन ये जमीन पर भी आकर थोड़ी बहुत देर के लिए विश्राम करता है, उछल कूद करता है, खाना डाइजेस्ट करता है। तो ये है आपका क्रोकोडाइल, यानी मगर। और नकरे संस्कृत में। गोरखरे और जलाशय, जलाशय जल का घोड़ा, जल माने जल, अश्व माने घोड़ा, या जलाशय में जल का घोड़ा यानी दरियाई घोड़ा। और इसमें जेबरा, जेड फॉर जेबरा पढ़ते हैं बच्चे, हैं, जलाशय संस्कृत में और दरियाई घोड़ा हिंदी में, और जेबरा इंग्लिश में। आगे देखिए, नकुल है, नकुल संस्कृत में नेवला, नकुल मीन्स नेवला, नकुल संस्कृत में, नेवला हिंदी में, और मंगूस इंग्लिश में। वन मानुष्य यानी चिंपाजी, वन का मानुष, ये देखने में काफी कुछ इसकी शक्ल
कैसी होती है? काफी जैसे एप्स लंगूर होते हैं, लंगूर, बानर, इन सब से मिलती-जुलती ही इसकी लगभग शक्ल होती है, लेकिन वो मनुष्य के आकार का होता है। ठीक है? इसको संस्कृत में बोलते हैं वन मनुष्य और हिंदी में चिंपांजी और इंग्लिश में गॉरिल्ला। विकट श्रृंग है, ठीक है? विकट, जिसके श्रृंग जो बहुत बड़े-बड़े हों, विकट श्रृंग, श्रृंग माने सींग, जिसके सींग बहुत बड़े-बड़े हों। बारहसिंगा यानी डियर इंग्लिश में। विकट श्रृंग है संस्कृत में, बारहसिंगा हिंदी में और इंग्लिश में डियर। कच्छपे, कच्छपे कहते हैं कछुआ, टोर्टॉइस। ये भी आपका देखिए कछुआ है, मंडूक है, नक्र है, ये क्या है? हमारे ये जलचर भी है, उभयचर प्राणी है। कच्छपे मीन्स कछुआ संस्कृत में, कच्छपे संस्कृत में, कछुआ हिंदी में, टोर्टॉइस इंग्लिश में। चिक्रोड, चिक्रोड कहते हैं गिलहरी, स्क्विरल इंग्लिश में। चिक्रोड संस्कृत में, गिलहरी हिंदी में और इंग्लिश में स्क्विरल यानी कि गिलहरी। और आगे है आपका क्रकलास है यानी गिरगिट, एक चैमेलियन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्रकलास है गिरगिट, ठीक है? और इसको हमने आपको सर्टे ही बताया है क्योंकि सरीसृप प्राणी होती है। ये क्या करते हैं? ये रेंगने वाले, सरकने वाले। सर्टे छिपकली के लिए भी आता है, छिपकली के लिए भी आता है और इसके लिए भी आता है। इसके लिए चैमेलियन यानी कि गिरगिट के लिए भी आता है सर्टे। और क्रकलासेस की संस्कृत में क्रकलासे इसको बोला जाता है। सही शब्द वैसे उपयुक्त जो शब्द है वो क्रकलासे ही है, गिरगिट। चलिए वन्य पशुओं में आगे देखिए व्याघ्र है। व्याघ्र है संस्कृत में, चीता हिंदी में और टाइगर इंग्लिश में। लोमश है, लोमश संस्कृत में उसको बोलते हैं हिंदी में लोमड़ी और इंग्लिश में फॉक्स। लोमश, लोमड़ी, फॉक्स। मरकटे, मरकटे माने बंदर, मरकटे संस्कृत में है। मरकटे माने बंदर हिंदी में और इंग्लिश में मंकी। देखिए मरकटे, कपी, बानर, ये सब संस्कृत के ही शब्द हैं। कपी भी संस्कृत में आता है, बानर भी संस्कृत में आता है और मरकटे भी आता है। मरकटे माने बंदर और इंग्लिश में मंकी। कंगरू, कंगरू शब्द संस्कृत में है और कंगारू हिंदी में, और कंगारू का कंगारू काय में है? इंग्लिश में है। ठीक है? कंगरू, कंगारू और कंगारू। ये संस्कृत में कंगरू, हिंदी में कंगारू और इंग्लिश में भी कंगारू। एड़े, एड़े माने हिरन और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम डियर। एड़े संस्कृत में, हिरन हिंदी में और इंग्लिश में डियर। चित्रोष्ट्र, चित्रोष्ट्र कहते हैं जिराफ, जिराफ को हिंदी में कहते हैं जिराफ और इंग्लिश में हम जिराफ ही बोलते हैं इसको। चित्रोष्ट्र ये थोड़ा सा अलग शब्द है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ध्यान में रखिए, 2-3 बार उच्चारण करिए, वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। चित्रोष्ट्र जिराफ और इंग्लिश में भी जिराफ। आखू, आखू कहते हैं चूहा, आखू काय में है? संस्कृत में और चूहा इंग्लिश में। चूहा हिंदी में और माउस इंग्लिश में। आखू संस्कृत में, चूहा हिंदी में और माउस इंग्लिश में। हस्ती, हस्ती माने हाथी, मैंने गजब बताया था आपको इससे पहले भी। हस्ती माने हाथी और हस्ती काय में है आपका? संस्कृत में और हाथी शब्द हिंदी में और एलिफेंट इंग्लिश में, क्योंकि हाथी भी कई तरीके के होते हैं। हाथी पालने के काम भी आते हैं, लोग पालते हैं। राजा महाराजा लोग हाथी ही पालते थे पहले, और अब ये जंगली पशु में भी आते हैं हाथी, जंगली हाथी भी कहलाते हैं और यह आपके पालतू भी कहलाते हैं। अभी भी कुछ लोगों के यहाँ है ऐसा चलन कि वो हाथी का पालन करते हैं। बराह, बराह कहते हैं सुअर यानी कि पिग, इसका हमने शुक्र भी बताया था अभी। शुक्र, सुअर यानी पिग इंग्लिश में। देखिए ये आपके जो वन्य पशु थे ये भी आज पूरे हो चुके हैं और घरों में पाले जाने वाले पशु पूरे हो चुके हैं। और कल हम आपको कराएंगे वन्य पक्षी और घरेलू पक्षी दोनों कराएंगे कल। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।